हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट, दैट इज यूनिट 3 चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है हम शुरू करेंगे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डेटाबेस मैनेजमेंट। सभी चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अप्लाई करने से पहले कि डेटाबेस क्या होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी आएंगी डेटाबेस मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी ग्रैब नॉलेज। ओके, तो डेटा क्या होता है। डेटा की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच हैव नो मीनिंग। ऐसे फिगर्स और फैक्ट जिसका कोई मीनिंग नहीं। लाइक मैंने देखिए कोई भी नंबर और अल्फाबेट्स को मिक्स करके कुछ भी लिख दिया, ठीक है, दैट इज डेटा। कि कुछ भी हम सिस्टम में जब लिख दे रहे हैं तो दैट इज डेटा। या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, डेटा मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर। जैसे मर्जी लिख दो, चाहे आप फैक्ट्स लिखो, चाहे कंसेप्ट्स लिखो, चाहे इंस्ट्रक्शंस लिखो। तो ये है हमारा डेटा, जिसका कोई हमारे पास मतलब नहीं है। जब उसका मतलब बन जाएगा दैट फॉर्म्स अ इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसके आगे लिख दूं कि मेरा ये कोड है किसी चीज का, तो क्या बन जाएगी, ये एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इट इज अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। जब डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, जैसे मैंने बताया, इसके आगे मैं लिख दूं कोड, तो ये क्या बन जाएगा, एक मीनिंगफुल चीज बन जाएगी, एक मीनिंगफुल कोड बन जाएगा। तो दैट इज इंफॉर्मेशन। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, जब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। अब ऐसे ही नॉलेज है। अब जब डेटा और इंफॉर्मेशन मिलते हैं और जब हमें उस चीज का पता चलना शुरू हो जाता है, दैट इज नॉलेज। इट इज एन एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट in which the data has been produced or the information has been used। जहां से हमारा डेटा बन रहा है और वो कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो हमें समझ आ रही है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। मैं बोला एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नॉलेज। जो हमें समझ आ रही है दैट इज नॉलेज। इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और नॉलेज कैसे ग्रैब की जाती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड है हमारा कि व्हाट इज डेटाबेस। अब डेटाबेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। डेटा था हमारे पास, इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन से हमने नॉलेज गेन कर ली। अब डेटाबेस क्या है, सबसे पहले ये बता रही हूँ मैं आपको क्यों डेटाबेस की जरूरत पड़ी। इन द बिगिनिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अकर टू गैदर, ऑर्गेनाइज, रिट्रीव, स्टोर एंड सिक्योर डेटा। आपने देखा है पहले हम फाइल्स में काम करते थे, बहुत सारी मुश्किल होती थी, कभी फाइल्स फट जाती थी, ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना मुश्किल हो जाता था। तो क्या हमें ज़रूरत पड़ी, एक प्रॉपर स्टोरेज ऑफ डेटा की यूज़ पड़ी, जिससे हमारा डेटा जो है वो स्टोर भी हो जाए और मैनेज भी हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो हमने क्या किया, इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस करने के लिए और कलेक्शन रखने के लिए और प्रॉपरली इसको गैदर करके असेस करने के लिए, ईजिली असेस करने के लिए हमने क्या बनाया, ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस बनाया। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ तो मैंने आपको समझाया कि डेटाबेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, मैनेज हो जाए। तो डेफिनेशन देखेंगे, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा दैट अलाउज इजी एंड एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल होता है डेटा लेना, एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, डेटा में मॉडिफिकेशन करना। लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, टू स्टोर ए रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर डेटाबेस होगा जिसमें हम एडमिशन, उनके जो टीसी जाते हैं, किसी भी तरह का हमने मॉडिफिकेशन करनी, कई बार नाम में चेंजेस होते हैं, कास्ट में चेंजेस होते हैं, एज में चेंजेस होते हैं, क्लास में चेंजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास एक एफिशिएंट स्टोरेज सिस्टम होगा। तो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब इसकी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड सेकेंड इज रिलेशनल डेटाबेस। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वन बाय वन डेफिनेशन देखेंगे। डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, इट इज मेनली सुटेबल फॉर लेस वॉल्यूम ऑफ डेटा। जब मेरा डाटा छोटा है तो उसको हम बोलेंगे फ्लैट फाइल डेटाबेस। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कम पर्सन्स हैं और हमें
कम डेटा जो है इसका यूज करना है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है रिलेशनल। अब रिलेशनल से आपको क्लियर हो गया, जहाँ पे बहुत सारे टेबल्स, अब डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल होगा तो ऑर्गेनाइज करना इजी रहेगा, ठीक है। तो टेबल्स को टेबल से जब आपस में कनेक्ट करेंगे विद यूजिंग कॉमन फील्ड, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे कहाँ काम करता है, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा पे यहाँ पे काम किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। हमारा फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस, दो हमारी ये टाइप्स हैं। नेक्स्ट चलेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आपने समझा डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, नॉलेज क्या है, डेटाबेस क्या है। अब आया हमारा DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। It is a computerized record keeping system whose purpose is to manage the data and make it available as per the requirement. Database can be referred to as digital filing system, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो जो डेटाबेस बनाना है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से बनेगा। तो दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसने डेटाबेस को क्रिएट करना है। और डेटाबेस इज डिफाइंड एज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। बताया मैंने आपको अभी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या किया, इट रेफर्स टू अ पैकेज, ये ऐसा पैकेज है दैट इनेबल्स द यूजर्स टू स्टोर, मॉडिफाई एंड प्रॉपरली मेंटेन द डेटाबेस एंड हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस सच एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें जरूरत पड़ेगी, हमने मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका काम करेगा। अब क्या क्या मैनेजमेंट करेगा ये डेटाबेस, ठीक है, किस किस टाइप की मैनेजमेंट करेगा, ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, रेलवेज में, बैंक्स में, एयरलाइंस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ठीक है, हर जगह पे जो डेटा बेस मैनेजमेंट है वो जरूरत है उसकी। तो अब यहाँ पे क्या क्या करता है, ये नए रिकॉर्ड्स को ऐड करता है, एडिटिंग करता है, चेंज करता है, रिकॉर्ड को डिलीट करता है, ठीक है, सॉर्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डेटा, कहीं से डेटा लेना है वो लेगा, अपडेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, व्यू करेगा डेटा, रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा। ये हम आगे करेंगे सब कुछ कि कैसे करेगा, कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म करेगा। बहुत सारी मैनेजमेंट जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसी के साथ एक छोटा छोटा टॉपिक ये है कि अब हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिलेशनल कब बन जाता है, ठीक है, जब वो फील्ड से डेटाबेस आपस में कनेक्ट करता है, दैट फॉर्म्स RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो RDBMS इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम in which tables are linked to each other by fields, ठीक है, कैसे लिंक करेंगे, फील्ड से लिंक करेंगे। तो एडवांटेज क्या है इसकी, DBMS, RDBMS helps in management of database in broader way, ठीक है, ये बड़े लेवल पे काम करता है। A relational database is defined as a collective cell of multiple data sets organized into tables, records and columns, ठीक है। तो डेफिनेशन जो इसकी यहाँ से क्लियर है, ये रिलेशनल डेटाबेस क्या डिफाइन कर रहा है, ओके। अब रिलेशनल डेटाबेस यूज क्या करता है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL एक एप्लीकेशन है, उसको यूज करता है, जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और डेटाबेस को आपस में इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि एक टेबल दूसरे टेबल से क्वेरी पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस टाइप का काम जो है वो रिट्रीव कैसे करेंगे, डेटा को मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होती हैं। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मैंने शुरू के टॉपिक आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेनिफिट समझेंगे और एक दो टॉपिक्स छोटे छोटे और समझेंगे, ओके। तो आप इसको पढ़ के देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।